हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और ये सुबह की 6 बजे की वीडियो में आ रही हूँ डॉक्टर के यहाँ से, और मैं बताऊँगी आगे कि मैं क्यों गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो बस घर पे आ गई हूँ और पति देव ये क्लिप ले रहे हैं। सुबह 5:30 बजे निकली थी डॉक्टर के यहाँ, 6 o'clock हो रहा है और मैं घर पर पहुँच चुकी हूँ और बहुत थकान सी लग रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वाला जो ब्लॉग है ये कल शाम से चल रहा है। कल हम नहीं, आज सुबह से जब मैंने स्टार्ट किया था, सुबह की थोड़ी सी क्लिप ली थी हस्बैंड ने, और मैं अभी बना रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। तो कल डॉक्टर के पास गई थी, आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी दिखाने, हाँ, तो मेरे 8 मंथ कंप्लीट हुए हैं। कल हुए हैं 8 मंथ कंप्लीट। आज से मेरा 9 स्टार्ट हुआ है। मतलब समझ लीजिए 8 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन जैसे कल मैं डॉक्टर के पास गई थी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके, तो रिपोर्ट में कुछ वैसा आया है जिससे इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो कल 8 मंथ ही हुए। 8 मंथ में डिलीवरी वैसे भी नहीं करते हैं। तो फिर वही उन्होंने 4-5 दिन का टाइम दिया है मुझे डिलीवरी के लिए। और क्योंकि मूल भी पड़ रहे हैं, वैसे तो वो जल्दी करने वाली थी, तो मैंने कहा कि मूल में नहीं कर सकते मूल। तो फिर उन्होंने मूल से पहले ही मुझे कहा है, लेकिन मूल के बाद नहीं कहा है क्योंकि मुझे रिस्क हो सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे कल जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन लगवाने थे, 2 इंजेक्शन मुझे तभी 4 बजे लगे थे। और फिर एक इंजेक्शन मुझे रात के 10 बजे जाके लगवाना था, वो मैंने लगवाया। एक इंजेक्शन आज सुबह 6 बजे लगवाना था, तो वो मैं लगवा के आई थी। तो उसी की थोड़ी सी क्लिप ली गई थी। तो टिन टिन चिल्ला रही है। तो 4 इंजेक्शन का डोज था। ये डोज जो इंजेक्शन है उसका नाम मैं बता दूँगी कौन सा इंजेक्शन है। ये बच्चे के फेफड़ों को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है बेबी को, कि जब हम सी सेक्शन करें तो उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो क्योंकि डिलीवरी एक तरह से प्री मैच्योरी हो रही है, जल्दी हो रही है कि 9 मंथ का कम से कम 4 दिन वो निकालने, 4-5 दिन निकालने को कह रही हैं। इससे ज़्यादा कह रही हैं वो नहीं निकाल सकती, क्योंकि कभी भी डिलीवरी मतलब हो सकती है। तो मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मैं किस दिन कराऊँ, क्योंकि ये डिसीजन मुझे भी लेना है और मेरा ना दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से मैंने सोचा था कम से कम 9 मंथ का 10 दिन तो निकल ही जाए, 10-12 दिन। और तो देखिए मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी दिक्कत होती है आप तुमको तुरंत आना है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है तुम्हें। तो मेरे 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं मानती हूँ मेरे 8 मंथ अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए, तो कल से मेरे 9 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आज से ही मान लीजिए, आज से ही मेरे 9 मंथ आज से मेरा लग गया। आज पहला दिन 9 मंथ का मेरा गया है। तो बच्चे का वेट आया था, मतलब बच्चे का वेट, जो वेट आता है ना अल्ट्रासाउंड में जब देते हैं, वो बच्चे का होता है या पूरा उसका होता है। तो उसमें 2.5 किलो आ गया। 2 किलो 460 ग्राम आया था, जो मैंने 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, फिर जाके दिखा के आई थी। तो मेरा ना ब्लॉग बनाने का मन तो कर नहीं रहा था, मुझे टेंशन हो गई थी। रात में सो रहे, फिर मैं सोचती कि कुछ मतलब जल्दी से, समझ में नहीं आ रहा है कभी भी कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसा मेरी दोनों बेटियों के वक्त नहीं हुआ था, इसी बार ऐसा हुआ है। और जबकि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत काम तो खैर मैंने किया है। मेरी हेल्पर के साथ भी मैं लग के काम करती थी। मुझे बेड रेस्ट शुरू से बताया था, लेकिन मैंने बेड रेस्ट किया नहीं था, क्योंकि मैं बेड रेस्ट कर ही नहीं सकती है। क्योंकि टिन अभी छोटी, तो उसको मुझे देखना पड़ता है। फिर थोड़ा सा घर में बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे, वो करना ही पड़ता है। तो बस भगवान से यही दुआ है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन के डोज तो मुझे लग चुके हैं। जो उन्होंने बोला मैंने लगवा ही लिए 4 इंजेक्शन। तो आज सुबह गई थी 5:30 बजे हस्बैंड के साथ, 6 बजे एक लगना था, क्योंकि वो टाइम टू टाइम ही लगाना है वो इंजेक्शन। तो नर्स वगैरह थी, तो मैंने कहा बस हलाल होना शुरू हो गया है, 4 इंजेक्शन। और मुझे जितना इंजेक्शन से डर लगता है उतने ही मुझे इंजेक्शन लगने। बस देखिए कब होता है मेरा ऑपरेशन। सब अपडेट आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी जैसे जैसे होगा। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले,
क्योंकि मुझे काम भी अपने घर के सारे निपटाने हैं, कपड़े बच्चों के इनके प्रेस करके लगाने हैं, क्योंकि मुझे तो मतलब डेली के मैं कपड़े धुल रही, जैसे आज धुल दिए कल के भी कपड़े मैं तुरंत धुल दूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कभी भी मतलब इमरजेंसी हो सकती है। तो ऐसे कर करके मैं कोई भी काम पेंडिंग नहीं रख रही हूँ, सारे काम फटाफट, जबकि ये चिल्ला रहे हैं कि तुम ऐसे में कि तुम लोग कर नहीं पाओगे अगर मैं एडमिट हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना भाई सी सेक्शन होता है तो चौथे दिन 4 दिन बाद ही आपको डिस्चार्ज मिलता है, उससे पहले आपको मिलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है घर में लेडीज़ अगर नहीं होती तो काम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होता है। और ये मेरी आंखें देखिए, नींद नहीं आ रही मुझे, कल पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी आंखें मेरी ब्लैक हो गई, पूरी आंखें। डर भी लगता है, नहीं भी लगता है, बस मैं तो जानती हूँ भगवान है साथ में, सब कुछ होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। तो बस यही मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम बाद होता, थोड़ा सा और टाइम ले लेता, 9 मंथ का कम से कम 10-15 दिन निकल जाता तो थोड़ा सही रहता। लेकिन ठीक है, जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसे ही करेंगे, डॉक्टर को ज़्यादा पता रहता है, हमें कम पता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि 3-4 दिन कैसे भी निकल जाएं, तो जैसे मूल जिस दिन से पढ़ रहे हैं चाहे उसके एक दिन पहले हो जाए, चाहे जैसा भी हो ऑपरेशन हो जाए, तो 2-3 दिन तो मेरे 9 मंथ के लग ही जाएंगे कम से कम। तो आज बस यही बात मुझे करनी थी आप लोगों से। देखिए कितनी गंदी आँखें हो रही हैं, चलो सही हो जाएंगी, और प्रे कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो जाए। और मिलती हूँ फिर, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी है, हो सकता है थोड़ी वीडियो लेट आए, क्योंकि अगर जो भी है जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।